बच्चों, आज हम वर्कशीट 36 जो कि क्लास 8 के लिए है। आज हम भूगोल का पाठ भूमि, भूमि उपयोग और भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। आज की वर्कशीट में हमें भूमि के उपयोग के बारे में बताया गया है, भूमि किसे कहते हैं और भूमि का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक भूमि। तो भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का 30% है और इस छोटे से प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, तो केवल कुछ ही जगह पर हम रह सकते हैं। दुनिया में विभिन्न हिस्सों में आबादी जो है अलग अलग फैली हुई है बच्चों, क्योंकि भूमि और जलवायु हर जगह की अलग अलग है। बीहड़ स्थलाकृति, पहाड़ों का खड़ा ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल इलाके। इन इलाकों में आमतौर पर कम आबादी या बिल्कुल ही निर्जन, यानी कि जहाँ पे कोई नहीं रहता। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? मैदान और नदी घाटियों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कृषि के लिए उपजाऊ भूमि होती है। इसीलिए नदी घाटियों में, मैदानों में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार भूमि पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। उनके कई जगह ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जलवायु और भूमि सही है, और कहीं पर कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी है, ढलान नहीं है अच्छा, वहाँ पे जलवायु अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पे कम लोग रहते हैं। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, भूमि का क्या उपयोग है। बच्चों, भूमि का उपयोग कृषि के लिए, पेड़ उगाने के लिए, खुदाई के लिए, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। तो बच्चों, इसे क्या कहते हैं? हम भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज, पानी की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होता है। जहाँ पे सारी फैसिलिटी होंगी वहाँ पे भूमि का उपयोग बहुत अच्छा होता है। और वहाँ पे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जैसे मानवीय कारक भी भूमि के पैटर्न को निर्धारित करते हैं बच्चों। और भूमि को हमने दो भागों में बांटा गया है। इसे हम चित्र की सहायता से भी देख लेते हैं अभी, कि जो भूमि निजी व्यक्तियों की होती है उसे निजी भूमि कहा जाता है, और जो सामुदायिक भूमि कौन सी होती है, जिसे हर कोई व्यक्ति यूज़ कर सकता है, जिसे चारा, फल और औषधि जड़ी बूटियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम सामुदायिक भूमि कहा जाता है, यानी आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। इसे हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। एक बार जो मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है। निजी भूमि, जिनका प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो उस भूमि के मालिक हैं, आप और हम नहीं कर सकते। दूसरा है सामुदायिक भूमि, जिसका प्रयोग हर कोई व्यक्ति कर सकता है, जैसे सरकारी पार्क, सरकारी हॉस्पिटल, ये सभी। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे भूमि का उपयोग आपका कृषि के लिए किया जाता है, खनन के लिए किया जाता है, भवन निर्माण के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए, वनों के लिए। तो ये सभी किसके लिए प्रयोग होते हैं? भूमि का ये उपयोग है। इन सभी चीज़ों के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। जो लेकिन जैसे लोग और उनकी मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी भूमि तो उपलब्ध सीमित है, वो तो बढ़ नहीं सकती। तो भूमि गुणवत्ता भी अलग अलग जगह पाई जाती है। आवास परिसरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि पर सभी सरकारी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बस जनसंख्या बढ़ रही है, लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, इसीलिए भूमि पर कब्जा करना शुरू हो गया है। आज भूमि उपयोग के पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं बच्चों। कृषि और निर्माण गतिविधियों से के विस्तार के कारण भूमि का जो क्षरण हो रहा है, उनकी क्वालिटी भूमि की वो खराब हो रही है। जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ों की मिट्टी खिसक जाती है, मिट्टी कटाव हो जाता है, और जगह जगह जमीन जो है बंजर बनती जा रही है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले भूमि बहुत अच्छी होती थी, लोग कम यूज़ करते थे उसका, आज जो है बहुत ज़्यादा उस पर अतिक्रमण हो रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइए चलो देखते हैं कि इस भूमि को हम कैसे बचाएं। भूमि संरक्षण, यानी हमें भूमि को बचाना है बच्चों। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उनकी बढ़ती मांग के कारण जो है लोग जो है पेड़ों से ढकी हुई जमीन को और कृषि योग्य भूमि को भी बड़े पैमाने पर उसका विनाश कर रहे हैं, जिससे कि इसने प्राकृतिक संसाधन के खोने का डर भी रहेगा कि हमारी अच्छी जमीन बचेगी भी या नहीं। इसीलिए बच्चों, भूमि की इस गिरावट को रोकना होगा। हमें जो पेड़ दिन ब दिन काटे जा रहे हैं उसकी जांच करनी होगी। भूमि को दोबारा भूमि को दोबारा बनाना होगा हमें एक तरीके से। जहाँ पे रासायनिक कीटनाशक बार बार जमीन में डाले जाते हैं उसको रोकना होगा, और जो उर्वरक होते हैं, जो मतलब कि केमिकल वाली खाद होती है, उसका जो है लगातार प्रयोग ना हो, इसके पर भी हमें ध्यान देना होगा। और बच्चों, जहाँ जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ की भी जांच होगी, तो जिससे कि भूमि संसाधनों को हम जैसे संसाधनों का हम बचाव कर पाएंगे, ताकि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, लोग ज़मीनों पे कब्जा ना करें,
और उन्हें खाली भी रहने दें बच्चों। रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम हो, उर्वरकों का प्रयोग कम हो, और बच्चों हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इसका बचाव कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भूमि हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों अगर जमीन होगी तभी तो हम खेती कर पाएंगे, पेड़ों को उगा पाएंगे, खुदाई कर पाएंगे और भवन निर्माण कर पाएंगे। सड़कों और उद्योगों के लिए क्या भूमि ज़रूरी है, तभी हमारा विकास भी हो पाएगा। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को बताइए कि हमारी भूमि क्यों खराब होती जा रही है। क्योंकि बच्चों बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग के कारण जो है भूमि क्षरण होता जा रहा है, और यहाँ तक कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है भूमि, उसके खोने का डर भी पैदा हो गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं। तो बच्चों हमें वनों की कटाई को रोकना होगा, भूमि पुनः ग्रहण करना होगा, और रसायनों, कीटनाशक और उर्वरकों का जो प्रयोग लगातार होता रहता है उसे रोकना होगा, और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग के कुछ सामान्य तरीके हैं कि जिन इलाकों में ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर भूमि को कैसे बचाया जा सके, इसकी जांच द्वारा हम भूमि को बचा सकते हैं। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।